हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 40 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। न्यू वृंदावन में प्रभुपाद सभी तरह के कार्यकलापों में औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से पूरी तरह भाग ले रहे थे, किंतु बम्बई के मामले की चिंता का उनके मन पर विशेष भार था। यद्यपि उन्होंने संसार के विभिन्न भागों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की देखरेख करने के लिए जीबीसी सचिवों की नियुक्ति कर दी थी, किंतु समस्त भारत के वास्तविक जीबीसी सचिव वे स्वयं ही थे। अतः वे जहां भी जाते वहां की परियोजनाओं को उन्हें आंशिक ध्यान देना ही पड़ता। वे जीबीसी सचिव का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। व्यावहारिक मामलों पर शुद्ध अंतःकरण से ध्यान देते हुए भी वे सदैव लोकातीत बने रहते थे। कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर और सदैव प्रचाररत गिरिराज को तार भेजने या बम्बई की समस्याएं सुनने के तुरंत बाद वे अपनी शांतिपूर्वक दिनचर्या और सक्रिय प्रचार कार्य में लग गए थे। वे सवेरे की मालिश कराते, स्नान कराते, विधिवत बारीकी से तिलक लगाते, शांत मन से गायत्री मंत्र जपते, प्रसाद ग्रहण करते, 1 घंटा विश्राम करते और पूरे दिन के कार्यकलाप के बाद संध्या समय वे जहाँ भी होते वहाँ के मंदिर में जाते, व्यास आसन पर बैठकर जय राधा माधव गाते और विशुद्ध कृष्ण चेतना पर भाषण देते। सितंबर 8 न्यू वृंदावन के बाद प्रभुपाद पीट्सबर्ग गए, जहां वे दी सीरिया मास्क के बड़े हाल में एक सफल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनकी भेंट एक कैथोलिक पादरी से भी हुई, जिससे उन्होंने पूछा, ईसाई बूचड़ खानों में गायों का वध क्यों करते हैं और इस प्रकार तो किसी का वध नहीं करेगा, इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते हैं। प्रभुपाद यह प्रश्न ईसाई पादरियों से प्रायः पूछते रहते थे और उनके उत्तरों से वे सदा असंतुष्ट रहते थे। इस पादरी का उत्तर भी कोई अपवाद नहीं था। अपने कमरे की एक अनौपचारिक बैठक में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से बाहर जाकर प्रचार करने के प्रोग्राम पर बल दिया। उस समय जो नव दीक्षित सन्यासी वहां उपस्थित थे, उनको उन्होंने अपने गुरु भाई विष्णुजन स्वामी के दृष्टांत का अनुसरण करने का उपदेश दिया। बस में नगर नगर यात्रा करो, समारोह करो, पुस्तकें और पत्रिकाएं वितरित करो। सितंबर 9 डलास के भक्तों ने एक गिरजाघर की सुविधाएं खरीद ली थी और वे गुरुकुल के नाम से वहां बच्चों के लिए पहला इस्कॉन स्कूल स्थापित कर रहे थे। 1971 ईस्वी सन और 1972 ईस्वी सन के मध्य भारतवर्ष में यात्रा करते हुए प्रभुपाद ने डलास के अध्यापकों को कृष्ण चेतना युक्त प्रारंभिक स्कूल की स्थापना में अपनाए जाने वाले मूलभूत निर्देश अपने कई पत्रों में लिख भेजे थे। हम पढ़ने और लिखने की प्रारंभिक योग्यता सिखलाएंगे, किंतु साथ ही पूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है इसका भी आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। अन्य कौन सा ऐसा स्कूल है जो इस तरह की अद्भुत शिक्षा का अवसर देता है। पिछली रात दिल्ली पंडाल में मेरे व्याख्यान का विषय स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण चेतना सिखाने की आवश्यकता था। ये एक क्रांतिकारी विचार है, किंतु हमने देखा है कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान की इस सारी नास्तिक शिक्षा का वास्तविक परिणाम यह है कि वे एक के बाद एक हिप्पी पैदा करते जा रहे हैं। इन गगनस्पर्शी इमारतों का क्या लाभ है यदि आगे की संतानें उनको बनाए न रख सके। गुरुकुल के प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित करना चाहिए। वही उस पद्धति का पूर्ण उदाहरण है जिसका विकास ऐसे महान व्यक्तियों और गंभीर और जिम्मेदार नेताओं को उत्पन्न करने के लिए किया गया है, जो जानते हैं कि नागरिकों का वास्तविक कल्याण किसमें है। प्राचीन काल में सभी महान पुरुषों की शिक्षा इसी पद्धति में हुई थी। अब आपका दायित्व है कि इस पद्धति का प्रवेश अपने देश में कराए। इसे ठंडे दिमाग से कीजिए और बहुत शीघ्र आपके देशवासियों के लिए इसके व्यावहारिक लाभ सामने आएंगे। इन प्रश्नों से डलास के भक्तों को विश्वास हो गया था कि श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। स्कूल को दूसरे इस्कॉन सदस्यों का समर्थन मिल गया था और अनेक दंपतियों ने अपने बच्चों को उसमें दाखिल कराया था। श्रील प्रभुपाद के वहां आने तक करीब 50 छात्रों का दाखिला हो चुका था। प्रभुपाद ने कहा कि डलास के मौसम से उन्हें कलकत्ता की याद आने लगी थी। यद्यपि वहां की गर्मी से उन्हें असुविधा हो रही थी। वातानुकूल के प्रति अरुचि जाहिर करते हुए उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया और अपने अनुभवहीन किंतु समुत्सुक शिक्षकों के दल के साथ वे घास के मैदान में बैठ गए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति वह है जिसका परिचय उन्हें बालक के रूप में हुआ था। कक्षा में एक अध्यापक हो और विभिन्न अवस्थाओं तथा अभिरुचियों के 50 तक विद्यार्थी शिक्षार्थी हो। एक एक करके वे शिक्षक की डेस्क तक आए, मार्गदर्शन प्राप्त करें, आगे क्या करना है इसे जाने और अपने स्थान पर लौटकर निर्दिष्ट कार्य पूरा करें। गुरुकुल के शिक्षकों को विशेष रूप से इस बात की चिंता थी कि दंड का सहारा लिए बिना वे छात्रों को अनुशासित कैसे बनाए रखे, और प्रभुपाद ने उनकी इन सारी कठिनाइयों का समाधान बिना संकोच निकाल दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों में शिक्षकों के प्रति डर और प्रेम दोनों होने चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि अपनी कठोर मुद्रा से किसी उच्चकुलित छात्र को भयभीत करके उसे विनीत बनाए, किंतु बालक को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अगले दिन प्रभुपाद एक कक्षा में गए और विद्यार्थियों के सामने एक गद्दी पर बैठ गए। दोनों हाथों में शाम पट की एक एक छड़ी लेकर उन्होंने मजाक में कहा कि एक छड़ी से लड़कों के सिर पर मारा जाएगा और दूसरी छड़ी से उनके हाथों पर। प्रभुपाद की खिलवाड़ी मनोवृत्ति देखकर बच्चे और शिक्षक सभी प्रसन्न हो उठे, और जब उन्होंने पूछा कि क्या कोई मार खाना चाहता है तो शिक्षक और छात्र सभी अपने हाथ आगे निकाले हुए उनकी ओर बढ़ने लगे ताकि वे उनसे दयापूर्ण मार खा सकें। ये दिखाने के लिए कि शिक्षा कैसे दी जाती है, उन्होंने किसी एक विद्यार्थी को आगे आने के लिए कहा। द्वारकाधीश आगे आया। प्रभुपाद ने अपना श्रद्धास्पद हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा और संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर बनाने का उससे बार बार अभ्यास कराया। बंबई का समाचार प्रभुपाद का पीछा करता डलास पहुंचा। बंबई से पश्चिम देश में आए एक भक्त ने गिरिराज से बंबई केंद्र के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की हाल की चर्चा के बारे में प्रभुपाद को बताया। श्रीमान एन से वकीलों से और सरकार से निपटने में अपनी विफलता से निराश होकर और भक्तों की आपसी लड़ाई झगड़ों तथा असहयोग से परेशान होकर गिरिराज अपने आप को अध्यक्ष पद से अयोग्य समझने लगा था। अब गिरिराज की चिंता प्रभुपाद की चिंता बन गई और वे जुहू परियोजना के मामलों को लेकर फिर चिंताग्रस्त हो गए। वहां कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वे इस मामले में विचार विमर्श करते, क्योंकि अमेरिकी भक्त बंबई के मामलों के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते थे। रात को इतनी अधिक गर्मी थी कि प्रभुपाद सो नहीं सके, न ही वे श्रीमद् भागवतम के अनुवाद पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए वे देर रात तक जागते रहे, बंबई के बारे में अपने सचिव से बात करते रहे। वे श्रीमान एन की मनोवृत्ति के बारे में अनुमान लगाते रहे, हरे कृष्ण लैंड के बारे में अपनी चिंता अभिव्यक्त करते रहे और भक्तों की हिचकिचाहट और निरुत्साह पर आश्चर्य प्रकट करते रहे। विभिन्न बिंदुओं से वे मामले के बारे में तर्क वितर्क करते रहे जब तक कि सवेरा नहीं हो गया, और अंत में उन्होंने इस मामले को एक और रख लिया। तब उन्होंने एक दूसरा तार लिपिबद्ध किया। भूखंड का मामला अविलंब अच्छी से अच्छी कीमत पर तय करो। श्रीमान एन ने इसे देने का वायदा किया। यदि वह नहीं देता तो हम देंगे। 15,000 की पेशकश करो। मेरे आने तक अध्यक्ष पद मत छोड़ो। संगमरमर से निर्मित राधा कृष्ण के विशाल अर्च विग्रह न्यूयॉर्क से ट्रेलर द्वारा डलास पहुंचे। प्रभुपाद जब भारत में थे तभी डलास गुरुकुल के लिए उन्होंने इन अर्च विग्रहों का विशेष रूप से चयन किया था और उन्हें संयुक्त राज्य भेजने का आदेश दिया था। कृष्ण का अर्च विग्रह राजसी था। वह इस्कॉन के बहुत से अर्च विग्रहों से लंबा था, जिसकी बाहें और सिर उल्लेखनीय ढंग से विशाल थे। एक कहानी के अनुसार वह विग्रह कई 100 वर्ष पुराना था, इसलिए एक प्राचीन परंपरा के अनुरूप तराशा गया था। यद्यपि डलास के भक्त राधा कृष्ण अर्च विग्रह की स्थापना के लिए तैयार नहीं थे, तथापि प्रभुपाद ने उन्हें 2 दिन के अंदर स्थापना के लिए तैयार कर देने को कहा और यह भी कहा कि स्थापना वे स्वयं करेंगे। किंतु जानवा देवी दासी ने अर्च विग्रह का मूल रंग किसी की अनुमति लिए बिना ही छुड़ा दिया और वह उन पर नया रंग चढ़ाने लगे। जब प्रभुपाद को यह मालूम हुआ तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने डलास के अध्यक्ष सतस्वरूप दास गोस्वामी को अपने कमरे में बुलाया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। सतस्वरूप ने कहा कि वह अनजान था और जानवा ने उनकी अनुमति के बिना ही सब कुछ किया था। प्रभुपाद ने जब जानवा को बुलाया और वे क्रोध से उस पर बरस पड़े, वह रोने लगी। श्री प्रभुपाद ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने रूंधे हुए गले से उत्तर दिया, बेवकूफ़ी। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ बेवकूफ़ी, घातक बेवकूफ़ी।
तुम बेवकूफ़ हो और हमेशा बेवकूफ़ रहोगी, तो अब इसके बारे में क्या कर रही हो? जानवर ने मंद स्वर में उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, मैंने लॉस एंजलिस में बरदराज से बात की है और उन्होंने कहा कि यदि मैं एक विशेष प्रकार का रंग इस्तेमाल करूं। प्रभुपाद चिल्लाए, बरदराज? ये बरदराज कौन है? मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूँ और तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछती? मायूस होकर वे कमरे में बैठे अन्य लोगों की ओर मुड़े और उन्होंने पूछा, तो अब इसके बारे में क्या किया जाए? महिलाओं में से एक ने कहा कि शीघ्र सूखने वाले रंग से वे अर्च विग्रह को पहले जैसा दोबारा रंग कर स्थापना के लिए तैयार कर सकती है। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, इसे शीघ्र करो। जानवर ने सारी रात जगकर अर्च विग्रह को पहले जैसा फिर से पेंट किया। दूसरे दिन सवेरे, जो अर्च विग्रह की स्थापना का दिन था, कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे। यद्यपि पेंट के ताजा होने के कारण उनका शरीर स्थान स्थान पर चिपचिपा था। उस दिन सवेरे यार्ड राक लेक के इर्द गिर्द के भ्रमण में विभिन्न विषयों पर दार्शनिक भाव से बात करते हुए प्रभुपाद अकस्मात सतस्वरूप महाराज की ओर मुड़े और उन्होंने स्थापना समारोह की तैयारियों के बारे में पूछा। जब सतस्वरूप ने कहा कि वे निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि विग्रहों पर लगाया गया रंग समय से सूख जाएगा, तो प्रभुपाद अचानक रुक गए। वे बोले कि यदि विग्रह तैयार नहीं होंगे तो डलास में उनके और अधिक रुकने का कोई अर्थ नहीं है। अपने सचिव की ओर मुड़कर उन्होंने कहा कि उनकी उड़ान का आरक्षण जितनी जल्दी हो सके बदल दिया जाए। सतस्वरूप ने क्षमा याचना की और कहा कि हो सकता है कि हर चीज समय पर तैयार हो जाए। प्रभुपाद का क्रोध शांत हो गया और वे अन्य विषयों के बारे में बात करते हुए घूमते रहे। बाद में प्रभुपाद अपने कमरे में अकेले सतस्वरूप से बात की और भौतिकतावादी जीवन पर सवेरे के अपने व्याख्यान को जारी रखा। जिस तरह अधिकांश लोग सामान्य वस्तुओं के बारे में बातें करते हैं, उसी तरह प्रभुपाद ने आकस्मिक ढंग से बद्ध आत्माओं की मूर्खता के बारे में बताया। वे सोचते हैं कि केवल बड़ा परिवार रखने और सांसारिक कार्यकलापों में डूबे रहने से उन्हें मृत्यु या अगले जन्म की चिंता नहीं करनी है। ऐसा कहते हुए प्रभुपाद ने अविश्वास पूर्वक अपने सिर को झटक दिया। वे भौतिकतावादियों की अविश्वसनीय स्थिति के बारे में सोच रहे थे। प्रभुपाद के सभी शिष्यों का ध्यान उनकी उसी एक अद्भुत विशेषता पर गया। वे जहाँ भी हो, उनकी चेतना सदैव आध्यात्मिक रहती। वे चाहे बम्बई के विषय में रात को देर कर जागकर चिंतित हो या बात कर रहे हो अथवा अर्च विग्रह के पुनः रंगने के लिए भक्तों की आलोचना कर रहे, उनका मन कृष्ण चेतना के एक विचार से दूसरे विचार की ओर सदा चलायमान रहता था। भक्त कभी कभी उनके विराट कृष्ण चेतना का अवलोकन कुछ देर से ही करते, अन्य समयों पर सेवा के बहाने वे उनसे वार्तालाप करने लगते और व्यक्तिगत रूप से उनके संभागी बन जाते अथवा प्रभुपाद उनसे कभी सीधे पूछताछ करने लगते। कोई भी यह मानकर नहीं चल सकता था या पहले से बता सकता था कि अपने गुरु महाराज की निरंतर गंभीर सेवा में प्रभुपाद कब कैसा व्यवहार करेंगे। सतस्वरूप महाराज के साथ बैठे हुए प्रभुपाद सवेरे की कक्षा के भागवतम से एक टुकड़ा गुनगुनाने लगे, गृह मेदि नाम। तब उन्होंने पूछ लिया, तो अर्च विग्रह का क्या हाल है? सतस्वरूप ने कहा कि उनके विचार से वे सूख गए होंगे। प्रभुपाद उठे और उस कमरे में चले गए जहाँ जानवर फिर से रंगे गए अर्च विग्रह की जांच कर रही थी। शांत भाव से गुनगुनाते हुए वे राधा और कृष्ण के समक्ष खड़े हो गए और बोले, हाँ, अब यह ठीक हो गया है। उस दिन पूर्वाह्न में मंदिर के कक्ष में अपने व्यासासन पर बैठकर प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से श्लोक सुनाते हुए राधा और कृष्ण के अर्च विग्रह की स्थापना की। तब उन्होंने विग्रह की पहली बार आरती की, जिन्हें शीघ्रता पूर्वक सजाया गया था और लगभग खाली मंच पर आसीन किया गया था, किंतु प्रभुपाद प्रसन्न लग रहे थे। बाद में वे अपने कमरे में गए और कागज के टुकड़े पर लिखा, राधा कालचंद जी, डलास के अर्च विग्रह, सितंबर 12, 1972, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। उन्होंने बताया कि कालचंद जी का अर्थ काला चंद्रमा है। प्रभुपाद किसी पाश्चात्य मार्ग द्वारा शीघ्र भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे और वे पाश्चात्य संसार के अपने मुख्यालय लॉस एंजलिस की यात्रा पर पुनः निकले। जिस दिन वे वहां पहुंचे उसी दिन उन्होंने बम्बई के शिष्यों को और निर्देश जारी किए। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि जुहू केवल एक मुसीबत की जगह नहीं है, वरन वह एक
विशेष स्थल है जहां एक विशाल योजना पूरी की जाएगी। उसके लिए संघर्ष करना सार्थक था। अब मैं यह जानने को व्यग्र हूं कि क्या विक्रय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए हैं और करारनामे में क्या-क्या लिखा है। हस्ताक्षरित प्रति मुझे यथाशीघ्र भेजें, इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। जो ही करारनामे पर हस्ताक्षर हो जाए त्यों ही आप भवन निर्माण तुरंत आरंभ कर दें। मैं भारत शीघ्र जा रहा हूँ, अधिक से अधिक अक्टूबर तक, और देखना चाहता हूँ कि बम्बई, मायापुर और वृंदावन में भवन निर्माण का कार्य बढ़िया ढंग से चल रहा है। बम्बई की यह परियोजना हमारी संसार भर की परियोजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मैं आपसे और बम्बई के लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि इसे बहुत शानदार तरीके से पूरा किया जाए। प्रभुपाद के सचिव ने उन्हें हाल में ही एयर इंडिया की एक नई विज्ञापन पुस्तिका दिखाई थी जिसमें कला की विषय वस्तु एकमात्र वृंदावन में कृष्ण को अर्पित थी। प्रभुपाद को इससे बड़ा उत्साह हुआ कि एयर इंडिया पर पर्यटकों को भारत आकर कृष्ण संस्कृति का अनुभव करने को लुभा रहा था। इससे उनके इस विचार की पुष्टि होती थी कि भविष्य में हरे कृष्ण लैंड और अन्य भारतीय योजनाएं पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण दर्शनीय वस्तुएं होगी जो वास्तविक वैदिक संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। बम्बई की डाक को हमेशा वरीयता मिलती थी और हर दिन सवेरे प्रभुपाद बम्बई से समाचार के बारे में पूछते रहते थे। गिरिराज से प्राप्त पत्र पर उनका ध्यान सबसे पहले जाता था। अक्टूबर के शुरू में उन्हें गिरिराज का एक लंबा पत्र मिला। भौतिक प्रकृति पर हमारा कोई वश नहीं है और यद्यपि हर चीज बहुत मंद गति से चल रही है, श्रीमती मोरारजी, श्रीमान मुनिम बैंक और श्रीमान एन सभी कहना चाहते हैं कि वे जितनी तेजी से संभव है चल रहे हैं और यह उनको पसंद नहीं है कि हम उन्हें मामले के महत्व का और उसे शीघ्र तय करने की आपकी चिंता का बार बार स्मरण कराएं। आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी। करारनामे पर हस्ताक्षर अब भी नहीं हुए थे। यद्यपि गिरिराज का कहना था कि अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने का अब उनका कोई इरादा नहीं था, किंतु उसका पत्र पढ़ने के बाद प्रभुपाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में अन्य वरिष्ठ भक्तों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी और भवानंद को, जो वृंदावन में थे, लिखा कि वे तुरंत बंबई जाए और पट्टे के मामले को शीघ्र पूरा कराए। प्रभुपाद इस तरह तमाल कृष्ण गोस्वामी से कह रहे थे कि वे भारत में व्यवस्थापक के रूप में अपने पद को पुनर्जीवित करें। गिरिराज के पत्र से मैं समझ सकता हूं कि उसे कठिनाई हो रही है। मेरा विचार है कि जीबीसी में आपको अपने पद को पुनर्जीवित करना है और भारत में सभी मामलों की अच्छे ढंग से देखरेख करनी है। प्रभुपाद ने गिरिराज को सूचित किया कि अन्य भक्त भी उसकी सहायता के लिए पहुंच रहे हैं और उसे यह भी याद दिलाया कि उसे न्यास मंडल भी साथ लेकर कार्य करना है। इतनी दूर के स्थानों में से अपने दिमाग पर अधिक जोर नहीं डालना चाहते हैं कि किसी कठिनाई से उत्पन्न होने पर तुमको क्या करना है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से तुम पर और अपने विश्वस्त वरिष्ठ शिष्यों पर निर्भर हूँ कि मामले को अच्छे ढंग से शीघ्र निपटाया जाए। प्रभुपाद अपने बम्बई के प्रबंधकों को बार बार निर्देश देते रहे कि बिक्री के करारनामे की शर्तों में कोई परिवर्तन न किया जाए। वे इतनी रियायत के लिए तैयार थे कि 5 लाख रुपए टैक्स के दे दिए जाए और पूरी कीमत में से उन्हें घटा देना चाहिए। इसके आगे कोई भी परिवर्तन नहीं। भक्तों को श्रीमान एन पर दबाव डालना था कि वह मूल मसौदे पर कायम रहे। प्रभुपाद को चिंता हो रही थी कि उनके वकील श्रीमान डी से कोई समाचार नहीं आया। 2 सप्ताह पहले उन्होंने श्रीमान डी और श्रीमान एन दोनों को तार भेजा था और देर के बारे में रिपोर्ट मांगी थी, किंतु उन्हें किसी से कोई उत्तर नहीं मिला था। उन्होंने एक दूसरे वकील को, जो उनके बम्बई के मित्र थे, देर के बारे में पूछते हुए लिखा था। लॉस एंजलिस में उन्हें उत्तर मिला कि श्रीमान डी अब उनके वकील नहीं थे। सदमा पहुंचाने वाला इस समाचार के मिलने के 2 सप्ताह बाद प्रभुपाद को श्रीमान डी के कार्यालय से एक औपचारिक पत्र मिला जिसमें भी वही बात लिखी थी। बम्बई से हाल में जितने समाचार मिले थे उनमें से यह सबसे अधिक चिंता उत्पन्न करने वाला था। प्रभुपाद को अब मालूम होने लगा कि किस तरह आरंभ से ही श्रीमान एन धूर्तता की योजना बना
बनाने में लगा था। यह केवल दिलाई या सरकार की ओर से देर का मामला नहीं था, ये श्रीमान डी और श्रीमान एन की साठगांठ थी। वे धूर्त थे। अतः अब असली युद्ध शुरू होने जा रहा था। इस्कॉन को न्यायालय जाना होगा और श्रीमान एन के विरुद्ध फौजदारी का अभियोग चलाना होगा। संघर्ष से बचा नहीं जा सकता था, किंतु प्रभुपाद को अब भी लगता था कि कानून की दृष्टि से उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। लॉस एंजलिस से प्रस्थान करने के पूर्व प्रभुपाद ने एक और चाल के बारे में सोचा। उन्होंने गिरिराज को लिखा कि वह समाचार पत्रों में यह नोटिस छुपा दे कि इस्कॉन ने जुहू में श्रीमान एन के भूखंड को खरीदने के लिए एक करार किया है। उसके बाद प्रभुपाद बर्कले गए। अक्टूबर 6 बर्कले के अपने संक्षिप्त अधिवास में प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के एक दल से मिले और उन्होंने बर्कले मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की, किंतु उनका ध्यान अब भी बम्बई पर था। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा, बम्बई का सौदा श्रीमान एन और श्रीमान डी की चालबाजियों से गड़बड़ा गया है। गिरिराज कठिनाई में है। इन दुनियादारी मामलों में वह नीरा बच्चा है, इसलिए उसकी सहायता के लिए तुरंत जाइए, किंतु इतनी सावधानी रखिए कि रुपए रजिस्ट्रार की कोर्ट में दिए जाए, श्रीमान एन या उनके वकील के हाथ में नहीं। मामले को ठीक से निपटाइए, अन्यथा उचित कार्यवाही के लिए हमें फौजदारी या दीवानी केस श्रीमान एन के विरुद्ध दायर कर देना चाहिए। प्रभुपाद ने करंधर को, जिसे वे ऐसे मामलों में निपुण समझते थे, सहायता करने के लिए बम्बई भेजने का निर्णय लिया। वे श्याम सुंदर को भी भेजना चाहते थे, लेकिन वह लंदन गया हुआ था। वह बड़ी जायदाद के सिलसिले में जिसे जॉर्ज हैरिसन अनुदान करना चाहता था, किंतु प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को सूचना भेजी कि लंदन का मामला तय होते ही उसे बम्बई चले जाना है। प्रभुपाद लड़ाई के लिए तैयार थे। वे धोखा खाने वाले नहीं थे। भारत लौटते हुए प्रभुपाद पुनः हवाई गए। फिर 11 अक्टूबर को वे पहली बार मनीला गए, जहां उनके शिष्यों के एक छोटे दल के मंदिर और होटल इंटर कॉन्टिनेंटल दोनों स्थानों में उनके व्याख्यानों का कार्यक्रम निश्चित किया था। मनीला में प्रभुपाद ने जुहू संपत्ति के संबंध में अपनी स्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विजय उनकी होगी। गिरिराज को लिखित एक पत्र में उन्होंने अपने तर्क के बिंदुओं को इस तरह गिनाया। पहला, क्रेता के रूप में हमने सभी शर्तों को पूरा किया है। दूसरा, श्रीमान एन ने जानबूझकर देर की है। उनका उद्देश्य हमें धोखा देना था, जैसा कि इस संबंध में वह औरों के साथ भी कर चुका था, किंतु इस बार हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भूखंड पर हमारा अधिकार हो चुका है और उसमें राधा कृष्ण विग्रह स्थापित हो चुके हैं। चौथा, इसलिए हमें तुरंत न्यायालय जाना चाहिए, जिससे हमें मजबूर किया जाए कि वह पट्टा की कार्यवाही अविलंब में पूरी करे। पांचवा, यदि न्यायालय में केस लंबे समय तक भी चलता रहा तो भी हमारे वहां के कार्यकलापों को बंद नहीं किया जा सकता। छठा, न्यायालय गए बिना हमारा उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। सातवां, किंतु मैं समझता हूं कि हमें 14 लाख की पूरी राशि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे इस धूर्त से हमारा पिंड छूट जाए। आठवां, लेकिन न्यायालय गए बिना हम यह नहीं कह सकते, अन्यथा हम क्रय की शर्तों को तोड़ने के अपराधी माने जाएंगे, इसलिए कोई समझौता करने से पहले हमें न्यायालय जाना होगा। हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 40 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रकरण नंबर 41 स्टार्ट करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।